यीशु दरबार बिशप के अभिषेक की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व शांति को लेकर डेंगू के बढ़ते मामले पर निजात पाने के लिए हजारों हाथों से की गई प्रार्थना। प्रयागराज नैनी स्थित शुवास के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र बी लाल की यीशु दरबार चर्च के बिशप अभिषेक की 10वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। वर्षगांठ के मौके पर डेंगू बीमारी से जूझ रहे लोगों को निजात मिले और इस बीमारी का प्रकोप रुके, इसको लेकर हजार हाथ एक साथ दुआओं के लिए उठे। प्रार्थना के माध्यम से आए हुए लोगों ने ईश्वर से विश्व शांति की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रति कुलपति पीएमडी प्रोफेसर सर्वजीत हर्बर्ट ने किया। शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना से हुई। इस्राएल से आए रेव रबई ने हिब्रू भाषा में परमेश्वर की महिमा का बखान किया और बिशप प्रोफेसर राजेंद्र बी लाल के लिए विशेष प्रार्थना की गई। बिशप राजेंद्र बी लाल ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने यीशु दरबार के बिशप के रूप में उन्हें आशीषित किया और सेवकाई के लिए चुना। उन्होंने कहा कि बिना क्रूस के मसीह के पास पहुंचना असंभव है। मसीह के पास पहुंचने के लिए आपको घमंड को समाप्त करना होगा, ईर्ष्या व झूठ को त्यागना होगा। सच्चाई के मार्ग पर चलने पर ही हम मसीह तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने बाइबल वचन साझा किया जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यदि हम विश्वास की अवस्था में होंगे तभी हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। डा. सुधा लाल ने कहा कि प्रभु में बने रहने पर हमें आशीष मिलती है और सच्चाई के मार्ग पर चलने पर प्रभु प्रसन्न होता है। स्वामी प्रभाकर महाराज जी ने कहा कि यीशु दरबार में समस्त समुदाय के लोग मंच पर आसीन हैं। समाज का कल्याण और उत्थान ऐसे ही संभव हो सकता है। उन्होंने बिशप प्रो राजेंद्र बी लाल को उनके महान कार्य के लिए बधाई दी। मौलाना शमशेर आलम ने बिशप डा. आर. बी. लाल को इंसानियत खिदमत की नजीर बताते हुए कहा कि यीशु दरबार को गंगा जमुना तहजीब का केंद्र बताया, जो लोगों को सत्य पर चलने, दुश्मनों से प्रेम करने, धोखा नहीं देने का संदेश देता है। कुलाधिपति डा. जे. ओलिवर ने शुवास और यीशु दरबार की ओर से बिशप डा. आर. बी. लाल और यीशु दरबार की उपाध्यक्षा डा. सुधा लाल को शो पहनाकर सम्मानित किया व बिशप महोदय को स्मृति चिन्ह दिया। उन्होंने बिशप डा. आर. बी. लाल को महात्मा फूले द्वारा पहनी जाने वाली विशेष टोपी के समान टोपी पहनाकर उन्हें महात्मा उपाधि से विभूषित किया। बिशप जगधारी मसीह व बिशप मोरी सेवगदान ने विशेष प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने देश के कल्याण और शांति के लिए डा. आर. बी. लाल को बिशप के रूप में चुना। प्रोफेसर सर्वजीत हर्बर्ट, डा. वी.एम. प्रसाद और रेव जय प्रकाश ने सामूहिक भजन मसीह तुमरो मार्ग क्रूस से जावे, हंसराज यादव ने भी भजन की प्रस्तुति दी। यीशु दरबार के बच्चों ने मसीही गीत धन्यवाद से दिल मेरा भर के प्रभु की प्रस्तुति दी, जिसने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर शुवास के प्रति कुलपति प्रशासन प्रोफेसर एस.बी. लाल, प्रति कुलपति शैक्षिकी प्रोफेसर जॉनथन ए. लाल, निदेशक प्रशासन विनोद बी. लाल, निदेशक IQAC प्रोफेसर AKA लॉरेंस प्रो रंजन ए. जॉन रेव, डेविड फिलिप्स रेव, वी.के. सिंह रेव, P.J. जॉर्ज सहित निदेशकगण, कर्मचारी, शिक्षक एवं यीशु दरबार चर्च के सेवकगण के साथ विभिन्न जनपदों से आए श्रद्धालु उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज 10वीं एनिवर्सरी है और क्या संदेश देंगे यहाँ यीशु दरबार से जनता को? यीशु दरबार का वही संदेश है जो हमने परम प्रधान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से पाया है कि देश में शांति हो, तरक्की हो और एक एक जन रोग रहित हो, कोई बीमार न पड़े। माइक बंद करो। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि यीशु दरबार के माध्यम से हम देश की सेवा करें। प्रभु के शांति का संदेश, जो शांति का राजकुमार है, जिसने क्रूस पर चढ़कर भी अपने दुश्मनों को श्राप नहीं दिया परंतु आशीष दी, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता हर मनुष्य को, किसी मनुष्य का विनाश नहीं चाहता, अपने दुश्मन का भी विनाश नहीं चाहता। जो हमारा और आपका दुश्मन है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। जिसे हम नापसंद करते हैं उसे परमेश्वर बहुत पसंद करता है और वो चाहता है वो भी आपकी तरह हो जाए, भला मनुष्य बन जाए, क्योंकि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। चाहता है कि मनुष्य मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे और सत्य पर चले।
हमारी प्रार्थना है कि हर एक जन सत्य के आत्मा को ग्रहण करे, ताकि जब हम सत्य पर चलेंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे हर बुराई से, और हम प्रेम कर सकेंगे बिना किसी भेदभाव के। यही आज का संदेश है, प्रेम बिना भेदभाव के। ये सत्य ही हमें स्वतंत्र करके दे सकता है। इसमें डेंगू बीमारी से लोग हम दुआ कर रहे हैं भैया डेंगू के लिए कि हमारे नॉर्थ इंडिया का, हमारे प्रदेश का, इलाहाबाद का इस डेंगू के रोग से पूर्ण छुटकारा हो, कोई मनुष्य की हानि न हो और डेंगू का रोग समाप्त हो जाए। जैसे कोरोना समाप्त हो गया, हम लोग कोरोना में भी लगातार यीशु दरबार में बने रहे, यहाँ से हटे नहीं हैं। हम प्रार्थना करते रहे, भले ही भीड़ नहीं आई है, हम जो प्रीस्ट थे रातों दिन प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने हम लोगों को कोरोना से बचा के रखा और इस मैदान में खड़े रहे, लगातार दुआएं करते रहे। आज भी दुआ कर रहे हैं कि इस बीमारी से, जिसको डेंगू कहते हैं, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की दया से हर एक मनुष्य को छुटकारा दे और इस रोग रहित कर दे हमारे प्रदेश को। प्रभु यीशु आप सबको बरकत और आशीष दें। धन्यवाद।